Arvind Kejriwal and his Aam Aadmi Party appears to have reversed the pro-BJP mood in Delhi and could win a simple majority if assembly elections were to be held now, shows the latest opinion poll carried out by polling firm TNS by 80. AAP will get 36 to 40 seats in the 70-member assembly with a vote share of 49%, while BJP will win 28 to 32 seats, says the survey conducted in the last week of January. Delhi goes to poll on February 7, and results of the keenly watched contest will be declared 3 days later. The findings of the poll of 3,260 respondents in 16 assembly constituencies are in sharp contrast to an earlier ETTNS poll conducted in November-December last year that had shown BJP comfortably romping home with 43 to 47 seats. AAP was forecast to win 22 to 25 seats then, while Congress was expected to eke out anywhere between 0 and 3 seats. Congress is now forecast to win 2 to 4 seats. कि भाजपा काफी घबराई हुई है, भाजपा काफी नर्वस है। उस रैली के बाद से कई लोगों के मेरे पास पत्रकारों के भी फोन आए कि सर अब चुनाव कराएंगे क्या टाइम पे, ये लोग कहीं डिले तो नहीं कर देंगे। एक चीज जो साफ साफ आज रैली से निकल के आई कि बीजेपी के पास दिल्ली चुनाव के लिए कोई भी पॉजिटिव एजेंडा नहीं है। वो पूरा का पूरा चुनाव नेम कॉलिंग, भला बुरा बोल के नेगेटिव पूरा चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने मुझे झूठा बोला, उन्होंने मुझे एनार्किस्ट बोला, उन्होंने मुझे भगौड़ा बोला, उन्होंने मुझे धरना करने वाला बोला, काफी कुछ बोला उन्होंने मुझे। हमने कभी भी इस किस्म की व्यक्तिगत गाली गलौज और भला बुरा बोलने वाली राजनीति नहीं की। हमने हमेशा पॉजिटिव मुद्दों की राजनीति हम लोगों ने की है। अगर कोई व्यक्ति कोई भ्रष्टाचार करता है तो हम भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं, उस आदमी की पर्सनालिटी के ऊपर हम कभी भी कमेंट नहीं करते। तो जो कुछ उन लोगों ने नेगेटिव मेरे बारे में बोला उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। आज सभी नेताओं के भाषण में एक चीज तो निकल के आई, 49 दिन की सरकार के ऊपर उन्होंने एक ने भी कुछ नेगेटिव नहीं बोला। तो आज एक तरह से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 49 दिन के काम को सर्टिफिकेट दिया है कि काम अच्छा था। उन्होंने कांग्रेस के काम को 15 साल को लताड़ा, उन्होंने काफी और चीजें बोली, लेकिन मैं एनार्किस्ट हूं, मैं धरना करता हूं, मैं ये करता हूं। 49 दिन की सरकार के बारे में एक भी लाइन उन्होंने नेगेटिव नहीं बोली। इसका मतलब हमने काम तो अच्छा किया। दिल्ली की जनता भी कह रही है और भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है। ये वही रामलीला मैदान है जहां से अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया था, जहां पे अन्ना हजारे जी ने धरना किया था। ये वही रामलीला मैदान है जिसमें आजादी के बाद का शायद सबसे बड़ा धरना हुआ था आज तक का। ये वही रामलीला मैदान है जिसमें The period between two opinion polls saw the Ghar Wapasi issue snowball into a major political controversy, the Uber taxi rape case, and more recently the visit of US President Barack Obama. The intervening period also saw Kiran Bedi being named as BJP's chief ministerial candidate, apparently to counter AAP leader Kejriwal anti-corruption credentials and give voters a fresh face that could also deflect criticism that the party did not have a credible CM candidate in the capital. AP shoots ahead. Political analysts and opinion polls have started to speak of the electoral contest viewed not very long ago as a slum-drunk victory for BJP that won in all of Delhi's assembly segments during the May 2014 general election, reversing in recent days. के दाम कम करेंगे, 30% बिजली के दाम कम करेंगे। उन्होंने
पिछले 6 महीने में 1% कम नहीं किया, उल्टे 2 बार बिजली के दाम बढ़ाए उन्होंने, यू टर्न लिया उन्होंने, वादा खिलाफी करी और आज उसके ऊपर एक भी चर्चा भी नहीं की उन लोगों ने। आज उन्होंने एक नया वादा किया है दिल्ली की जनता से कि उनके पास कोई स्कीम है, कोई बल्ब लेके आए हैं वो बल्ब लगाने से साल में लोगों के 300 रुपए एक साल में बचत होगी, मतलब 25 रुपए एक महीने में बचत होगी। आम आदमी पार्टी कह रही है कि पिछली बार 49 दिन में हमने दिल्ली वालों के बिजली के बिल आधे कर दिए थे, अब सरकार बनेगी दोबारा बिजली के बिल आधे करेंगे। मतलब कि किसी का 4,000 रुपए का बिल आता है तो वो 2,000 का हो जाएगा, किसी का 3,000 का बिल आता है तो 1,500 का हो जाएगा, किसी का 2,000 का बिल आता है तो वो 1,000 का हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी प्रॉमिस कर रही है कि वो आए तो वो साल में 300 रुपए की बचत करेंगे, मतलब हर महीने 25 रुपए की बचत करेंगे। तो लोगों को ये तय करना है कि बिजली के बिल आधे चाहिए कि 25 रुपए महीने की बचत चाहिए। दिल्ली में बिजली के बिल तो हम ही आधे कर सकते हैं, दिल्ली में बिजली के बिल तो। A separate opinion poll by ABP News and Nielsen on Monday also forecast AAP as a clear winner with 35 seats and 37% of vote share, while BJP was seen winning 29 seats with a 33% vote share. Santosh Desai, a social commentator, says the momentum has shifted towards AAP in the past few days, but it still is a close contest. Kiran Bedi in her interaction comes across as inflexible, as someone who is reading out from a fixed script or trying hard to push her away. Her nomination as the party's CM candidate may have crystallized the assumption that BJP's plans for Delhi are shaky, she said. सेवा के क्षेत्र में भी उन्होंने काफी काम किया है। उनकी एनजीओ खास कर शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रही है और एक जाना माना नाम करप्शन और क्राइम के खिलाफ की लड़ाई में और सेवा के क्षेत्र में किरण बेदी जी का है। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नाम दिल्ली के लोगों के सामने रखा है वो दिल्ली की जनता की अपेक्षा की पूर्ति करेगा और किरण बेदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का जो हमारा निर्णय है ये निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाएगा। किरण जी 60 कृष्णानगर सीट से चुनाव लड़ेगी, ये भी पार्टी ने आज फैसला किया है। एक कृष्णानगर सीट से किरण जी एमएलए का चुनाव लड़ेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है और मैं मानता हूं कि पूरा संगठन भारतीय जनता पार्टी का जब से किरण जी ने भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण किया। That decision appears to have backfired on BJP with Kejriwal, who was the most preferred to be the chief minister among voters in various polls, widening his lead. The latest ETTNS survey showed that Kejriwal continued to be the most popular chief ministerial choice for Delhiites, with 54% of voters preferring him, a 16 percentage point lead toward his one-time comrade and 12 percentage point increase from the previous poll. Bedi and Kejriwal were colleagues in the Anna Hazare-led India Against Corruption campaign that convulsed Delhi into a duel. Last week saw BJP unleashing all its might. Modi is scheduled to address 4 rallies in the capital, while a parade of cabinet ministers and as many as 120 MPs from various states are working with BJP cadre on the ground. How Delhi is gearing up for upcoming polls.